फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। हम एक ऐसे घर की कहानी को पढ़ रहे हैं जहां पर अंडा खाना मना है, किसी अन्य पुस्तक को पढ़ना मना है, जो कि सिर्फ अम्मा जी की वजह से है। बाकी घर के सभी सदस्य अपने मन पसंदीदा काम को छिप कर करते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम एंड में डिस्कस करेंगे। गोपाल, देखो हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना। हमारी भाभी तो देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं कि दिन भर बैठकर संजय यूनिवर्स की स्टोरी पढ़ती रहो। हमारी भाभी महाभारत और रामायण पढ़ती हैं बिना सहस्त्र लहजे में। सच? गोपाल कहता, सच नहीं तो क्या? क्यों भाभी? राधा खिसियाई सी बोलती है, भाई हम कुछ भी नहीं पढ़ते, हमें दिन भर काम काज से फुर्सत मिलती हो जो पढ़े हम। कभी 10 मिनट मिल जाएं तो 4 अक्षर मांझ लेते हैं। गोपाल, वक्त ना मिली यह और बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने गुटखा रामायण रख तो छोड़ी है। मन में भावना होनी चाहिए। बीना, आज जीजी की गुटखा रामायण में यहाँ उधर लाई थी। जीजी तो लाने ही नहीं दे रही थी। अभी अभी आपके आने से पहले समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। गोपाल, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बीए पास किया है। मगर जो विद्या भाभी से मिल सकती है वह स्कूलों और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा सकती। क्यों भाभी? राधा, भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो अब भी अनपढ़ हैं। हम तो बीना के पास इसलिए आ बैठते हैं कि 2-4 अक्षर इसमें सीख लिए जाएं। गोपाल, तुम और इससे सीखोगी? यह उल्टी रीत यहाँ नहीं चलेगी भाभी। दस्तूर तो यही है कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटी की जगह। जेब से सिगरेट निकालता हुआ, इजाज़त हो तो ज़रा सिगरेट सुलगा लूँ? बहुत देर से नहीं पी, बारिश का दिन है इसलिए तबीयत नहीं मानती। बीना, आप तो कहते थे कि आप घर में किसी के सामने नहीं पीते। गोपाल, बस यह सिर्फ भाभी के सामने पी लेता हूँ, वह भी कि भाभी एक बार छिपकर पीते हुए देख लिया था, इसलिए अब भाभी के सामने पी लेता हूँ, वरना मैं और किसी को फनक भी नहीं पड़ती। गोपाल कहता, अंडे का हलवा? यह तुम्हें क्या सूझी? मैंने तुमसे अच्छी तरह बता दिया था, फिर भी तुम। बीना, श्याम से, तुम क्यों काट से वहाँ खड़े हो? अंडे मुझे दे दो और बरसाती उतार कर बाहर रख दो। गोपाल से, जब दीदी से तुम्हें सिगरेट का छिपाव नहीं तो अंडे का छिपाव रखने की क्या ज़रूरत है? श्याम से, लाओ श्याम, दो मुझे अंडे। श्याम क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद दोनों जेबों से हाथ निकालकर 3-3 अंडे बीना को दे देता है। गोपाल अव्यवस्थित सा बोलता है, देखो बीना, मैंने तुमसे कहा था कि घर में यह सब चीज़ें ठीक नहीं। आदमी बाहर जाकर कुछ भी खा ले तो चल जाता है, मगर घर में ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। बीना, घर के आदमी देख लेंगी, इतनी सी तो बात है ना। तो जीजी से तो कोई पर्दा ही नहीं है। ये आज नहीं देखती तो किसी और दिन देख लेती। वैसे भी रोज़ सुबह जब। गोपाल, क्या बक रही हो? थोड़ी हौस की तबाह करो। राधा, सच पूछो गोपाल जी, तो मुझे इस चीज़ का पहले से ही पता था। श्याम मुस्कुराता है। गोपाल बेकस सा आराम कुर्सी पर पड़ जाता है। गोपाल, किस चीज़ का पता है? राधा, इस चीज़ का कि रोज़ सवेरे तुम्हारे कमरे में जो बनता है उस चीज़ उसके तलने की आवाज़ तो ठीक, उसकी खुशबू भी इधर आ जाती है। गोपाल, किस चीज़ की खुशबू आ जाती है? राधा, जो चीज़ बनती है उसी की खुशबू आती है। बीना कहती है, लीजिए और छिपाइए। जीजी तो खुशबू से ही पहचान लेती हैं। ऑमलेट बनता है, किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। राधा, ज़रूर जान लेते हैं। और सवेरे तुमने ऑमलेट बनाए थे कि नहीं? बीना, जी तुम खुशबू पहचानती थी, ज़रूर तुम भी। राधा बात काट कर कहती है, ना हम कभी नहीं खाते, चाहे हमें किसी की कसम दिला लो, हम तो कसम भी कर सकते हैं। खुशबू तो तुम भी जानती हो कि अलग होती है, खाया नहीं तो क्या खुशबू भी नहीं जानती? श्याम, सूंघा भी नहीं? बड़ी भाभी, तुम्हारी नाक बहुत तेज़ है। बीना इस बीच अंडे को कप में तोड़ने लगती है और छिलके मेज पर रखती जाती है। राधा, बड़ी भाभी की नाक ही नहीं, आंखें भी बहुत तेज़ हैं। गोपाल राधा से, देखो भाभी, अब तुम्हें सब कुछ मालूम ही है, मगर भैया को नहीं बताना। उनका स्वभाव तुम जानती हो कि बड़ी बड़ी बात को भी माफ़ कर दें और छोटी छोटी बात पर भी नाराज़ हो जाएं। राधा, ये नाराज़ होते हैं और किसी के हाथ पर भी नाराज़ हो जाते हैं, मगर तुम कहते हो कि बताना नहीं तो नहीं बताऊंगी। मगर यह ठीक नहीं कि दरवाजे खुले हैं और अंडे बना रहे हैं, कोई आ गया तो। बराबर सबका कहना है कि केतली में पानी भरने लगता है, बिना अंडे फोड़ती है। गोपाल,
यह बात ठीक कर रही हो भाभी। कितनी बार कहा है कि जब भी कुछ भी बनाना हो तो दरवाज़ा बंद कर दिया करो। श्याम, बाहर का दरवाज़ा बंद कर दे। बीना, श्याम पहले जरा एक केतली उतार कर भर कर रख दे। मुझे भी डिब्बा पकड़ा दे, घी का डिब्बा पकड़ा दे। मैं झट से हलवा बना दूँ, बनने में 1 मिनट लगेगा। श्याम उस तरफ चला जाता है और बीना का काम करने लगता है। और अलमारी से प्लेटें भी निकाल लो। दीदी, थोड़ी सा हलवा आप भी लोगी ना राधा जी? फ्राइंग पैन स्टोव पर रखकर उसमें घी डालती है राधा अनमने स्वर में। भैया, हमने कह दिया कि हमने हलवा नहीं खाते, ना हमें खाना है, इसलिए चाय की एक वाली पियेंगे क्योंकि साथ में बैठे हैं। बीना अंडे को घोल चीनी में मिलाकर फ्राइंग पैन में डाल देती है, हिलाने लगती है। बीना, तुमने कहा था कि किशमिश भी लाना, लाए हो कि नहीं? श्याम, किशमिश तो भूल गया भाभी, कहो तो भी जा कर लिया हूँ। बीना, अब तुम रहने दो, पर बाद में मत कहना कि हलवा बिना किशमिश के अच्छा नहीं बना। दूर से जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती है। अम्मा आती है। जमुना, बीना, बीना, ओ बीना, गोपाल अभी आया कि नहीं? गोपाल तवे स्वर में। श्याम, तुमसे कहा था कि दरवाज़ा बंद कर दो, और तुम? श्याम, अभी कर रहा हूँ। जल्दी से जाकर दरवाजे के किवाड़ मिला देता है और वहीं खड़ा हो जाता है। राधा कहती, माँ जी आ रही हैं, जल्दी से कोई इंतजाम करो। गोपाल, हाँ हाँ अभी कुछ इंतजाम कर रहा हूँ। छिलके, यह हलवा जल्दी से बीना का उठाकर छिलकों पर डाल देती है और चीनी का एक प्लेट उठाकर फ्राइंग पैन पर ढक देती है। जमुना, बीना, बीना दरवाजे के पास आकर धकेल कर खोलती है दरवाजे को। श्याम कंधे हिलाकर पास से हट जाता। जमुना आती है, कहती है, श्याम क्या बात है, इस तरह दरवाजे पे क्यों खड़े हो, जैसे किसी को रोक रखा हो? क्या बात है, सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? गोपाल, कुछ नहीं आप अम्मा, आओ दरवाज़ा खुला ही है, आओ बैठो। जमुना, आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत चूम रही है, कितनी बार कहा था कि लिपाई करवा दो, बरसात में तकलीफ़ होगी, मगर मेरी तुम सुनता कौन है? सब लोग अनसुनी कर देते, कुछ भी कहूँ बस तुम चुपचाप अनसुनी कर देते हो। हाँ माँ, कल करा देंगे कहकर टाल देते हो, बस अब देखो चलकर कैसे भीग रही है मेरी छत। क्या बात है, सब लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? बीना, तू इस वक्त चम्मच क्यों पकड़ी है हाथ में? और क्या गोपाल, तू वहाँ क्यों बैठे हो कोने में? गोपाल, कुछ नहीं माँ, वहाँ उसका बीना का हाथ जल गया था, इसलिए मरहम ढूंढ रहा था यहाँ पर। अम्मा कहती है, हाथ जल गया कैसे, मैं देखूँ तो? बीना पास जाती है बीना की। बीना, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं जला, बस यूं ही चिंता करने लगते हैं, बस थोड़ी सा मल दिया है तो ठीक हो गया है। गोपाल, हाँ वैसे बिल्कुल ठीक हो गया है, मगर मैंने सोचा कि मरहम मिल जाए तो उसे भी लगा दूँ, अच्छा रहेगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसका मतलब एहतियात बरतना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है इलाज से, इसलिए मैंने सोचा कि एहतियात के तौर पर मरहम मल दूँ। जमुना, मगर इसका हाथ जला कैसे, इस वक्त ऐसा क्या पका रही थी? गोपाल, कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं पका रही थी, श्याम ने कहा था उसे जरा चाय बना दो, तो इसलिए चाय बना रही थी, यूँ ही चाय बनाने में हाथ जल गया। जलना नहीं चाहिए, मगर वक्त का तकाजा है, जलना था तो जल गया, अभी मरहम लगा देती हूँ, और मरहम नहीं मिलता तो कोई और दवाई लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मामूली सा ही है, समझो जला ही नहीं है। अब तो मरहूम हो रहा है, क्यों बीना? जी हाँ, ठीक महसूस हो रहा है। गोपाल, और क्या महसूस होने की बात ही थी? तुम फालतू की फ़िक्र कर रही हो अम्मा, फ़िक्र करने की कोई बात ही नहीं है, तुम खुद देख रही हो बिल्कुल ठीक हो गया है। जमुना, मैं पहले कह रही थी मरदूद बिजली का चूल्हा घर में ना लाओ, मगर माँ की बात माने कौन? कान में जाती हो तब ना मेरी बात। यह मरदूद हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। हमारे ज़माने में तो ऐसी चीज़ों का नाम भी नहीं सुना था। अब इसके ऊपर क्या रखा है? गोपाल, यह स्टोव के ऊपर अम्मा फ्राइंग पैन है। फ्राइंग पैन मतलब तलने की क्या बात, क्या तल रहे हो अभी इस वक्त? जमुना, तलने की क्या? अम्मा कहती है, बहू क्या पका के खिला रही हो अलग से पका कर, ज़रा मैं भी देखूं। पास जाती है और उसे उठाती ही है कि बीच में गोपाल चिल्लाता है, ना 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 अम्मा, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाना, तुम दूर हो जाओ, नहीं तो जल जाएगा, करंट मारेगा, और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ऐसी मरदूद, कुछ भी पता है थोड़ी ही देर में। अम्मा, मैं पछता रहा हूँ कि इसे घर क्यों ले आया, मुझे थोड़ी पता था कि इसकी वजह से घर में इतना बखेड़ा हो जाएगा।
जमुना कहती है, मगर यह तो बुझा हुआ है, यह बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या? गोपाल, हाँ अम्मा, कभी कभी यह बुझा हुआ भी करंट मारता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कहीं हाथ जलाएगा तो कहीं और मुसीबत लाएगा। जमुना, अच्छा नहीं लगाती हाथ, मगर बता तो सही कि छोटी बहू ने क्या पकाया है इस वक्त? गोपाल, कुछ नहीं अम्मा, कुछ खास नहीं, जरा श्याम कह रहा था इसके लिए। श्याम सहसा चौंक कर सफाई देता है, भैया मैंने कहा था। क्या मैंने कहा था? वह तो भाभी खुद ख्याल था। क्यों भाभी? बीना, हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मैंने नहीं कहा था। ठीक है, मैं नहीं कहा था तुमसे। राधा सहसा उठकर पास आ जाती है। राधा, बीना ने भी नहीं कहा था, बल्कि हमने कहा था। गोपाल, भाभी? राधा कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैंने ही तो कहा था जोड़ देकर कि हाथ में इसके पुलटिस बांध दूँ। क्रिकेट खेलते समय बॉल लग गई थी, ठंड के समय में दर्द करेगा, हाँ इसलिए दिन भर मालिश करता रहेगा, पुलटिस बांध देंगे तो। गोपाल, यही तो मैं कह रहा था, यह लड़का अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल रखता ही नहीं है। जब ज़्यादा बिगड़ जाता है तो मुसीबत घर वालों पर आ जाती है। अम्मा कहती है, लाओ मैं बांध दूँ पुलटिस, कोई पुराना फटा कपड़ा होगा वही ले आओ। ये रेशमी जंपर यहाँ पर मेज पर क्यों डला हुआ है? मेज पर जंपर उठाना चाहती है, मगर गोपाल बीच में फिर से टोक देता है। रहने दो अम्मा, क्या गजब करती हो, एक काम तुम्हारे की है कि जो तुम कर रही हो। मैला कपड़ा है, खूंटी से गिर गया, किसी ने यहाँ पर रख दिया होगा। जमुना, यह मैला कपड़ा है, उतनी खूंटी से यहाँ पर कैसे गिर गया? तुम लोग के लक्षण मुझे जरा भी समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि मेरा घर उजाड़ने के चक्कर में हो तुम लोग। मुझे तो इसी बात की चिंता होती है। अब ये भी नया कपड़ा है, इसमें टिड्डियाँ लग जाएंगी। अम्मा जंपर उठाने लगती है, मगर गोपाल कंधे से पकड़कर पलंग पर बिठा देता है। गोपाल कहता है, अम्मा नहीं लगेंगी टिड्डियाँ, तुम खामखा चिंता करती हो। यहाँ पर पलंग पर बैठो, थोड़ी देर आराम करो, बैठो बैठो यहाँ इस तरफ। उसे दोनों तरफ कंधों से पकड़कर बिठा देती है। जमुना, हाँ हाँ बैठकर आराम तो करूँगी, कोई दूसरा करेगा क्या? घर में इतने काम पड़े हैं, पुलटिस बांध दे, ले किताब मुझे दे। श्याम से कहती है, ला मुझे दिया किताब, आकर लेट जा। गोपाल अम्मा को अपने कमरे में छोड़ देता है, मगर अब गोपाल माधव भैया आने वाले होते हैं। गोपाल, इस जंपर को जल्दी तुम छिलके रख दो और इस छिलकों को मेरे किसी मुझे में डाल दो। बीना, आपके पुराने छिलकों से ही तो मुझे भरा हुआ है, अब किस छिलके में डाल दें? गोपाल, तो किसी चीज़ में डाल दे। लेकिन माधव भैया आते हैं और कहते हैं, तुम मेरे कोट के साथ क्या कर रहे हो? गोपाल कहता है, मैं तो बस यूँ मजाक कर रहा था इन लोगों के साथ। माधव कहता है, मजाक कर रहे थे कि छिलके मेरी जेब में छिपा दिए जाएं? हंसता हुआ स्टोव की तरफ आता है। जी हाँ, जी नहीं, मेरा मजाक मतलब मेरा मतलब माधव, तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ। और तुम क्या खाकर मुँह पूछ रहे हो श्याम बाबू? श्याम, मैं कुछ नहीं, वो पुलटिस बनाया था भाभी ने। माधव, पुलटिस बनाई थी और तुम गले के नीचे उतार गए? खूब हंस कर कहता है, पुलटिस खाने की चीज़ हो गई आजकल। श्याम घबरा जाता है। भाई श्याम भैया जी, पुलटिस जल्दी, मेरा मतलब है कि मैंने पुलटिस। फिर हंसकर कहता है, तुमने सिर्फ पुलटिस खा ली। और तुम गोपाल, ये छिलके अपनी जेब में क्यों भर रहे हो? जाकर बाहर नाली में फेंक दो, डिब्बे में भर कर ले जाने वाली कौन सी चीज़ है? मगर भैया सब जानते हैं, यह भी जानते हैं कि श्याम का दूध उसके कमरे में क्यों जाता है, किस तरह तुम्हारे हाथ की बाएं हाथ की उंगलियां पीली पड़ गई हैं, सो जाने के बाद कौन मोमबत्ती जलाकर किताबें पढ़ता है, सब जानते हैं। और सभी लोग उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हैं। भैया, अब आप सब जानते ही हैं तो अम्मा को मत बताना, अगर अम्मा को बताएंगे तो घर में सामत आ जाएगी। माधव कहता है, अम्मा से ना कहूँ हंसकर, तुम जानते हो कि अम्मा सब जानती नहीं है। श्याम, अम्मा भी जानती हैं? माधव, क्यों नहीं जानती? शायद वो भी जानती हों, तो मैं समझता हूँ कि आज से छिलके नाली में फेंक दिया करो, डब्बे में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ तक अम्मा देखेंगी भी नहीं कि नाली में क्या डाला हुआ है। हल्की हल्की हंसी सबके चेहरे पर रहती है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के कुछ मेन क्वेश्चन हैं जो कि स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप पॉज कर इनको पढ़ सकते हैं।